Hello friends. So I am making this video on National Education Policy 2020. In this video we have covered all the salient features of NEP. First salient feature which is to be understood is very important. I will use the bilingual method so that it's easy for everybody to understand. So first is कि जो अब नया पैटर्न आया है वो है कि 3 years प्री स्कूल यानी कि 3 साल प्री स्कूल फिर 1+2 क्लास यानी कि टोटल प्राइमरी में 5 साल। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जैसे ऊपर लिखा है 5+3+3+4 दैट मीन्स 3 years प्री स्कूल प्लस 1-2 क्लास मीन्स टोटल प्राइमरी विल बी ऑफ 5। देन क्लास 3-4-5 preparatory, 6-7-8 middle stage and 9-10-11-12 will be secondary stage. So this is the way the new education policy has planned the education system. 5+3+3+4. Then in all classes in school experiential learning will be adopted. एक्सपीरियंशियल लर्निंग क्या होती है? लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस यानी कि हम खुद अभी तक क्या हो रहा था कि हम लोग बच्चों को एक तरफ से पढ़ा रहे थे लेकिन अब बच्चे एक्सपीरियंस के थ्रू सीखेंगे। और हैंड्स ऑन लर्निंग मीन्स जहाँ बच्चा डायरेक्टली अपने आप को इंगेज करेगा, जो इंस्ट्रक्टर है वो बच्चों को डायरेक्टली इंगेज करेगा एक्सपीरियंस में और रिफ्लेक्शन उसका जो नॉलेज स्किल वैल्यूज वो सब आएंगी यानी कि लर्निंग बाय डूइंग। जो हमारा पुराना तरीका है उसमें हम लोग बच्चों को सीधा क्लास में लेक्चर दे के समझाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं। अब उनको पहले लर्निंग कराना है, उनको डूइंग काम कराना है, एक्शन कराना है, उससे वो लोग उसको लर्न करेंगे। और आर्ट इंटीग्रेटेड एंड स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन मीन्स टू मेक द एजुकेशन मोर जॉयफुल एंड मोर अट्रैक्टिव फॉर स्टूडेंट्स। इट विल नॉट बी बोरिंग यानी बच्चे आर्ट इंटीग्रेटेड जैसे हम लोग के प्रोजेक्ट्स आ चुके हैं, हम लोग सब समझ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट को। और स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन में भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड रहेगा। जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नाउ देयर विल बी अ शिफ्ट। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन की तरफ शिफ्ट होगा यानी कि जो लर्नर है वो स्किल करेगा, कोई भी एक स्किल को सीखेगा, कोई भी एक गुण उसके अंदर आना जरूरी है यानी कि वो अपने पेस पे यानी कि अपनी स्पीड से सीखेगा, एनवायरनमेंट के उसमें नहीं, एनवायरनमेंट से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मेथड जो है इसमें डिफरेंट लर्निंग एबिलिटीज और बच्चे जो इसमें ज़्यादा आउटकम आएगा, एजुकेशन का जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो ज़्यादा आएगा नेचुरली। जब बच्चा अपनी पेस से सीखेगा और एक कोई भी एक स्किल को पूरा तरह से मास्टर करेगा तो नेचुरली उसमें वो चीज़ बेटर हो जाएगी। तीसरा असेसमेंट टूल जो है ये लर्निंग इसमें बताया है लर्निंग आउटकम्स के लिए। जो क्या है कि असेसमेंट टूल फॉर लर्निंग, असेसमेंट टूल एज लर्निंग, असेसमेंट टूल ऑफ लर्निंग, ये 3 अलग अलग चीज़ें दी गई हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये 3 पार्ट असेसमेंट मॉडल है। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग इसमें जो बताया गया है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग मतलब फॉर्मेटिव असेसमेंट्स होंगे जो टीचर्स करेंगे, जो बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को समझने के लिए, बच्चों की नॉलेज को, बच्चों की स्किल को जानने के लिए हम लोग जो उनको असेसमेंट देंगे वो होगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। अब असेसमेंट एज लर्निंग इसमें जो फोकस रहेगा वो टीचिंग स्टूडेंट्स जो उनकी बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग यानी कि मेटा कॉग्निटिव सिस्टम पे जाएगा टू एवेल्यूएट देयर ओन। तो बच्चे खुद अपनी लर्निंग को एवेल्यूएट करेंगे और एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली। और तीसरा असेसमेंट ऑफ लर्निंग जिसमें सबमेटिव होगा, सबमेटिव में जिसमें हम बच्चों को रिटन एग्जाम्स देते हैं और प्राइमरी उसमें हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स की रिपोर्ट कार्ड, प्रोग्रेस कार्ड एक दूसरे से। फिर तीसरा नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि एम्पावर स्टूडेंट थ्रू फ्लेक्सिबिलिटी इन कोर्स चॉइस। आगे जाके बच्चों को कोर्स चॉइसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी, अगर फैसिलिटी है तो उसके हिसाब से आपको कोर्स चॉइस मिलेगी। फिर सबसे इम्पोर्टेंट जिसका बहुत ही अच्छा है ये कि करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ असेंशियल सब्जेक्ट्स, जो असेंशियल सब्जेक्ट्स हैं उनकी स्किल, कैपेसिटी, उन सबको इंटीग्रेट किया जाएगा। जैसे अगर आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग करनी है तो क्रिटिकल, तो उसमें ज़्यादा जरूरी है क्रिटिकल और क्रिएटिव थिंकिंग को भी डेवलपमेंट मिलेगा। जब हम कॉम्पिटेंसी की बात करते हैं तो वहाँ पे क्रिएटिव, क्रिटिकल, साइंटिफिक टेम्पर, एविडेंस बेस्ड थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशंस आ जाते हैं, सेंस ऑफ एस्थेटिक्स, आर्ट, ओरल, रिटन कम्युनिकेशन, यानी कि बच्चा हर फील्ड में अपने आप को करता है जब हम इंटीग्रेट करके कोई चीज़ को करते हैं। जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेलनेस, स्पोर्ट्स, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लॉजिकल रीजनिंग, वोकेशनल एक्सपोजर एंड स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, ये आजकल नया आ गया है कोडिंग सीखना बच्चों को,
computational thinking, ethical, moral reasoning, knowledge and practice of human and constitutional values, gender sensitivity. जेंडर सेंसिटिविटी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप स्किल्स एंड वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है. ये सब नॉलेज अगर बच्चे को शुरू से ही रहेगी तो आगे जाके जो उसके में एक स्किल डेवलपमेंट होगा, जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन बनेगी, वो बहुत अच्छी रहेगी. तो ये उसके लिए है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि जो ऐड किया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ये बहुत आजकल लेटेस्ट टॉपिक है. डिज़ाइन थिंकिंग, होलिस्टिक हेल्थ. होलिस्टिक हेल्थ का मतलब जिसमें आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल सब कुछ आ जाता है. ऑर्गेनिक लिविंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के चलते इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत जरूरी है. ग्लोबल सिटीजन, ये एक बहुत ही GCED, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है. इसमें बच्चों में वैल्यूज, एटीट्यूड्स, बिहेवियर, ये सब चीज़ें सीखना है. जैसे कि महात्मा गांधी ने एन आई फॉर एन आई ओनली एंड्स मेकिंग द होल वर्ल्ड ब्लाइंड. यानी अगर हम बदले की भावना से ही हमेशा चलेंगे तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी अगर हम आँख के बदले आँख फोड़ेंगे. तो ये एक ग्लोबल सिटीजनशिप, यानी जिसमें हम बच्चों को अच्छी वैल्यूज, अच्छा एटीट्यूड, अच्छा बिहेवियर सिखाएंगे. फिर मैथमेटिक्स और मैथमेटिकल थिंकिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, इन सब चीज़ों में सबको फेज वाइज इंट्रोड्यूक्शन किया जाएगा. पजल्स और गेम्स को ऐड किया जाएगा मैथमेटिकल थिंकिंग को इंजॉयबल और इंगेजिंग बनाने के लिए. हर एक स्टूडेंट को ये होगा कि वो फन कोर्स कर सकता है. फन कोर्स क्या है? जैसे कारपेंट्री, इलेक्ट्रिक वर्क, मेटल वर्क. बच्चों को इन सब काम में बहुत मज़ा आता है और ये करने के साथ साथ उनके अंदर एक स्किल भी आ जाएगी. और इसको हम लोकल लोगों की मदद से, लोकल में जो भी हैं उससे हेल्प से सीख सकते हैं. 6 to 8 में ये लोकल इंडस्ट्रीज की हेल्प से इसको इंगेज करना है. ऑल स्टूडेंट्स, ये बहुत अच्छा इसका एक है NEP का अट्रैक्शन कि ऑल स्टूडेंट्स विल बी गिवन टू चार्ज टू पार्टिसिपेट इन 10-day बैगलेस पीरियड, यानी बिना बैग के उनको आना है. वेयर दे विल इंटर्न, इनमें उनको ट्रेनिंग दी जाएगी वोकेशनल एक्सपर्ट्स के संग, जैसे कि कारपेंटर, गार्डनर, पॉटर्स, आर्टिस्ट और सब्जेक्ट. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, बच्चों को केवल एकेडमिक में ही उनको एजुकेशन दे रहे हैं, जहाँ बच्चा इन सब स्किल से बहुत दूर है. कारपेंट्री है, गार्डनर, हो सकता है किसी बच्चे में इतना अच्छा ये टैलेंट हो जिसको वो भर के वो आगे कर सकता है. तो ये सब चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया जाएगा. कारपेंटर्स, गार्डनर्स, पॉटर्स, आर्टिस्ट फॉर सब्जेक्ट आर्ट, क्विज, स्पोर्ट्स. Similar internship opportunities, vocational subjects will be available from grade 6 to 12, including holiday period. Holiday period में भी internship चलेगी. अभी तक internship हम MBA कोर्सेज में या बड़े हाई लेवल पे ही देखते थे, लेकिन ये internship अब 6 to 12 में भी हो जाएगी बच्चों में स्किल डेवलप करने के लिए. नेक्स्ट, चिल्ड्रन को बहुत सारे पीरियोडिक एक्सपोजर्स मिलेंगे, यानी कि उनको आसपास की जगहों पे मॉन्यूमेंट्स, हिस्टोरिकल, कल्चरल, टूरिस्ट इंपॉर्टेंट, लोकल के क्राफ्टमैन, लोकल के आर्टिस्ट से मिलवाना. तो ये सब चीज़ें तहसील लेवल पे. तो आप ये देख रहे हैं जो लोक कला धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, ये शायद दोबारा रिवाइव हो जाएगी इन सब पॉलिसी से. वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत पुराना टर्म है, लेकिन कभी इसको इतना सीरियसली यूज़ किया नहीं गया. तो ये इसको थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल कराया जाएगा. इसमें बच्चों को मेन इसका उद्देश्य यही है कि बच्चों के अंदर प्रैक्टिकल स्किल्स को डालना और जॉब रेडी करना उनको. अंडर नॉलेज ऑफ इंडिया, यानी कि हम पुराने सिस्टम को ना भूलें. जो हमारा पुराना सिस्टम था उसको भी हमें लेके चलना है. इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो हमारा ट्राइबल नॉलेज, इंडिजियस माने नेटिव, जो हमारा लोकल का है, एंड ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग मे बी कवर्ड बाय टीचिंग द सब्जेक्ट. तो जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ मॉडर्न ही लाएं, हम पुराने तरीके से भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं, जैसे ओरल, कनेक्शन टू लैंड, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, इंपॉर्टेंस ऑफ एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ग्रुप प्रोसेस, कम्युनिटी, रिस्पेक्ट फॉर ट्रेडिशनल नॉलेज. ये सब कॉम्पिटिशन्स हैव टू बी हेल्ड फॉर लर्निंग एंड सब्जेक्ट थ्रू फन एंड ये गेम्स के थ्रू कॉम्पिटिशन्स वगैरह करा के, जिससे बच्चे में लर्निंग और सब्जेक्ट्स की पूरा ज्ञान प्राप्त हो जाए. तो इसमें ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़, ह्यूमन, ये सब चीज़ें जो हमारे पुरानी चीज़ें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, जैसे सेवा, अहिंसा, स्वच्छता, सचता, निष्काम कर्म, शांति, सेक्रीफाइस, टॉलरेंस. हर वर्ड इतना बड़ा है कि इस पर पूरी पूरी किताब लिखी गई है. तो इसको इतने छोटे वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप इसका वर्बल मीनिंग, थोड़ा लिटरल मीनिंग समझ लीजिए, वही बहुत इंपॉर्टेंट है. स्वच्छता है, सत्य है, निष्काम कर्म है, शांति है, सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस माने बलिदान, टॉलरेंस सहिष्णुता, जिसको आजकल ये बहुत टर्म चल रहा है, डाइवर्सिटी यानी विभिन्नता, प्लूरलिज्म है ना, राइटियस, जेंडर सेंसिटिविटी, जेंडर के प्रति सेंसिटिव, रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, रिस्पेक्ट फॉर ऑल पीपल. तो ये हमारा जो पुराना चला आ रहा है वैल्यूज़, इंडियन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ हैं, उनको हमें आगे लेके जाना है, जो कहीं ना कहीं आज खो गई हैं.
और ये इनको वापस रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। तो ये न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ये बहुत एक सेलिएंट फीचर है जिसको बहुत ही हमको वेलकम करना चाहिए। फॉरगिवनेस, एम्पैथी, कंपैशन, पेट्रियोटिज्म, डेमोक्रेटिक आउटलुक, इंटीग्रिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा। चिल्ड्रन शुड हेल्प, तो उन बच्चे जो हैं वो पंचतंत्र, जात का टेल, हितोपदेश और ये फन फेबल्स पढ़ के जो हमारी मॉरल स्टोरीज होती थी पहले, उनको इंडियन ट्रेडिशन से जुड़ी हुई उसको पढ़ें, है ना। बेसिक ट्रेनिंग इन हेल्थ भी बच्चों को है, जिसमें बच्चों को प्रिवेंटिव हेल्थ, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है, मेंटल हेल्थ, गुड न्यूट्रिशन, पर्सनल पब्लिक हाइजीन, डिजास्टर रिस्पॉन्स, फर्स्ट एड, ये सब चीज़ें हैं। और जैसे ये भी हमको बच्चों को बताना होगा, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल, टोबैको एंड अदर ड्रग्स। टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेएनवीज में आईटी बेस्ड सॉल्यूशंस, है ना, तो टीचर्स का बर्डन कम होगा। जॉयफुल लर्निंग, ये बिल्कुल जो लेटेस्ट इसका है, जो हमारी आर्ट इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट्स हैं, उन सबका मुख्य उद्देश्य यही है, जॉयफुल लर्निंग। तो ये बच्चों को हम डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ है, स्पेलिंग कॉम्पिटिशन है, जैसे स्पेलिंग बीज होता है, ये सब इसके थ्रू हम बच्चों को खेल खेल में बहुत कुछ सिखा सकते हैं। इनोवेशंस, बहुत से इनोवेशन मेथड ऑफ टीचिंग, पजल्स, गेम्स, ओलंपियाड्स और क्रिप्टिक क्रॉसवर्ड पजल, ये सब। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। एक तो हमारा लोकल का जो हमारा अपने देश की डाइवर्सिटी है, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमारा जो इनहेरिटेज है, वो सब एक्सपोज होगा, बच्चों को नॉलेज मिलेगी और ये हमको आगे टूरिज्म में और उन सब चीज़ों में भी बहुत हेल्प करेगा। हम अपने देश को तो जानें। फिर जेएनवीज को ये रिक्वेस्ट है कि गाइडलाइंस, रीजनल टेक्स्ट बुक्स वगैरह का मटेरियल खुद ही तैयार करें, है ना। ये इसमें बहुत सारी मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, लैंग्वेज असेसमेंट, तो मदर टंग में, यानी कि जैसे हमारे यहाँ माइग्रेशन सिस्टम होता है तो वहाँ के बच्चे अपनी मदर टंग पढ़ते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है। तो उस पर मटीरियल तैयार करना, बुक्स तैयार करना, असेसमेंट्स तैयार करना, सब। फिर स्किल कोर्सेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दूसरी, कि स्किल कोर्सेज कराए जाएंगे बच्चों को लोकल इंडस्ट्री से या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या वर्कशॉप से। तो एक बच्चा कम से कम 1 या 2 स्किल्स अपने स्कूल पीरियड में लर्न कर ले। तो जब हम बच्चे की स्किल की बात करते हैं, स्किल मतलब कोई भी एक एबिलिटी, कोई भी एक अनुभव, कोई भी ग्रोथ, है ना, कोई भी एक ट्रेनिंग, कोई भी एक ज्ञान, कोई भी कॉम्पिटेंसी सीखता है, तो वो होती है स्किल। तो बच्चा 1 या 2 स्किल जरूर सीख ले। और स्किल एम्पावरिंग द न्यू इंडिया, ये बहुत अभी लेटेस्ट आया है और इसमें बहुत से एंटरप्रेन्योरशिप लोग कर रहे हैं। एनडीएमए, एनडीएमए मीन्स नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये इसको सेफ्टी प्लान्स को फॉलो करना है, ये हम लोग स्कूलों में होते रहते हैं, ड्रिल्स होती हैं। हॉलिस्टिक असेसमेंट, हॉलिस्टिक असेसमेंट जिसमें बच्चे की एजुकेशन के सारे एस्पेक्ट देखने हैं, उनका माइंड, बॉडी, स्पिरिट, तीनों चीज़ों को लेकर चलना है। फिर लिस्ट ऑफ टारगेट, ऑनलाइन सेल्फ डिस्क्लोजर, यानी कि सेल्फ डिस्क्लोजर क्या होता है कि हम कोई कम्युनिकेशन करते हैं जिसमें वन पर्सन अपने आप अपने बारे में इंफॉर्मेशन देता है, अपना डिस्क्लोज करता है वो, है ना। ये इसके अपनी फीलिंग्स, अपने एस्पिरेशंस, गोल्स, फेलियर, सक्सेस, ड्रीम्स, अपनी लाइक डिसलाइक, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये पैरामीटर्स हैं, इसको सेशंस में लेना है और स्टार्ट वर्किंग करना है इसके ऊपर। फिर असाइनमेंट टू ऑल स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर राइट अप ऑफ हिस्ट्री ऑफ देयर, हिस्ट्री लिखना, आर्ट ऑफ हिस्ट्री राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने स्कूल की हिस्ट्री लिखें, अपने सब्जेक्ट की हिस्ट्री लिखें, कि हाउ हिस्ट्री इज रिटन, कैसे हिस्ट्री लिखी जाती है, इसको समझें। तो आप बना सकते हैं हिस्ट्री ऑफ विलेज, टाउन, एरिया, है ना। राइट द हिस्ट्री ऑफ स्कूल इंक्लूडिंग फाउंडेशन डे, फर्स्ट प्रिंसिपल, टीचर्स, एलुमनी वगैरह, तो हिस्ट्री लिखना सीखना। फिर जेएनवीज विल प्रिपेयर डिटेल गाइडलाइंस फॉर फैसिलिटेड ट्विनिंग, ट्विनिंग माने था ट्विन, यानी जोड़, जोड़ करना, जोड़ना, है ना, जुड़वा बच्चे होते हैं, जुड़वा, तो जुड़वा करना किसी लोकल स्कूल से इन द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि लोकल स्कूल के संग हमको अपने आप को ट्विन करना है। पेस ये हम लोग करते ही हैं एक्टिविटीज, पेस सेटिंग और कम्युनिटी सर्विसेज में, और इसको अच्छे से करना है। और उसको भी रिक्वेस्ट है कि वो क्लस्टर कॉन्सेप्ट को और सिस्टमैटिक और टारगेट बेस्ड रखें। फिर प्रॉपर गाइडलाइन, सबमिटिव असेसमेंट फॉर होम हॉस्टल बेस्ड एक्टिविटीज। फिर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ एसएससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेमवर्क, टीचर्स को ऑटोनॉमी होनी चाहिए, कि अपनी फ्रीडम होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से पढ़ा सकें, है ना, वो अपने नए डेवलप कर सकते हैं टीचिंग बेस। जैसे आजकल ऑनलाइन में हम लोग बहुत अलग अलग न्यू न्यू इनोवेशंस कर रहे हैं, अपने अपने नए नए तरीकों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ये टीचर्स को छूट है। टू फॉलो ट्रांसपेरेंट मेथड ऑफ एंगेजिंग ऑफ स्टाफ एंड ऑन कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस बेसिस स्ट्रिक्टली एज पर एनवीएस नॉर्म्स, ये एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें हैं।
फिर JNVs आर रिक्वेस्टेड टू आइडेंटिफाई मास्टर ट्रेनर्स एंड सब्जेक्ट, मास्टर ट्रेनर और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को चुनना है जिससे, और डेटाबेस ऑफ देयर अचीवमेंट, और उनकी अचीवमेंट्स को, उपलब्धियों का एक रिकॉर्ड रखना है। JNVs आर रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड ऑल अवेलेबल फैसिलिटीज टू द स्टाफ एज पर देयर एंटाइटलमेंट, सारी जितनी एंटाइटलमेंट है उसके अकॉर्डिंग उनको फैसिलिटी दी जाए। JNVs आर रिक्वेस्टेड टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड नर्चरिंग ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन क्या होते हैं? जो सब कुछ जानते हैं या 1 या 2 रेपिटेशन में उनको मास्टरी हो जाती है ना, प्रेफर एडल्ट से पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं और वो जल्दी कैच करते हैं, जल्दी समझते हैं चीज़ को। तो ये जो ब्राइट और इनको आइडेंटिफाई करना सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्टेजेस में, और उनको जितना मैक्सिमम हो एंट्रेंस एग्जाम में हेल्प देना। फिर फन कोर्स ऑन वोकेशनल, ये हम पहले भी इसको देख चुके हैं। फन कोर्सेज हैं जिसमें बच्चे जो हैं वो बैगलेस होंगे और इसमें दुनिया भर की चीज़ें वो सीखेंगे, पजल्स, क्विज और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। 6 to 10 ये ग्रेड चलेगा। फिर गाइडलाइंस जो है हमारे पास, तो टीचर्स की रिक्वेस्ट है कि डेवलप गाइडलाइन, रिसोर्सेज, सपोर्ट मटेरियल फॉर टीचर्स और मल्टीलिंगुअलिज्म। तो जो पावर ऑफ लैंग्वेज है उसको हमें डेवलप करना है, तो ये थर्ड लैंग्वेज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अटेम्प्ट में ऑल्सो काइंडली बी मेड बाय JNV टू डेवलप टीचर्स हैंडबुक एंड मटीरियल फॉर टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो टीचर्स के लिए हैंडबुक्स और टीचर्स के लिए मटीरियल फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। करिकुलम एंड पेडागोजी ऑफ स्कूल, इसमें भी यही है कि वो हॉलिस्टिक होना चाहिए, इंटीग्रेटेड, इंजॉयबल, इंगेजिंग। कहने का मतलब ये है कि जो लर्निंग हो वो सब कुछ लेके चले, बच्चों को इंजॉय भी कराए, बच्चों को वैल्यूज़ भी सिखाए, इसमें लर्निंग आउटकम्स भी अच्छे हों हमारे, और ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। फिर कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट्स, इसको कम करना है। 0 बच्चे जो स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, इनको एल्यूमनी की मदद से, NGO की मदद से उनको स्कूल में वापस लाना है और उनको जाने नहीं देना है, यानी कि एजुकेशन शुड गो ऑन। फिर JNVs आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द रिलेवेंट मैकेनिज्म फॉर मॉनिटरिंग एंड ट्रैकिंग ऑफ हेल्थ। सबसे इंपॉर्टेंट हेल्थ है आजकल, तो हेल्थ स्टेटस ऑफ चिल्ड्रन और ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन, हाइट, वेट, इन सबको पीरियोडिक हेल्थ रिकॉर्ड से किया जा रहा है, अभी भी किया जाता है स्कूलों में, और अभी इसको और सीरियसली करना है। तो बच्चों ये जो सारा वीडियो था फ्रेंड्स, ये मैंने जो लेटर हमको RO से दिया गया उसके अकॉर्डिंग बनाया है, एंड आई होप यू लाइक दिस, एंड यू प्लीज कमेंट एंड गिव योर सजेशंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।